नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डिक्टा पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये डिक्टेशन जो है फ्रेंड्स आईटीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें 400 वर्ड हैं, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड रहेगी। और फ्रेंड्स, आप नोटबुक और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। डिक्टेशन अपनी 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, इस बिल को इस सदन में लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस समय में जो पहले के राज्यपाल हैं वे अपने सिद्धांत और आदर्श में गिरते चले जा रहे हैं, जिससे देश के जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। जो आदमी संविधान के रक्षक के रूप में काम कर चुका हो, राज्यपाल रह चुका हो, और वही आदमी राज्यपाल न रहने पर ऐसा कार्य करे जो जनता के विरुद्ध जाता हो, तो इससे यह मालूम होता है कि वह उसका जो आदर्श है उससे गिर रहा है। उनके सामने हमेशा यह आदर्श रहना चाहिए कि अधिक लोगों का हित हो और हम लोक राज्य की स्थापना कर सकें, जैसा कि हमने अपने संविधान में कहा है। लेकिन देखने में यह आता है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक बात इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब यह कानून बना था, उसमें यह बात शामिल थी कि जो लोग दबे हुए हैं, जिन जिन लोगों का शोषण होता है, उनको कुछ सुविधा मिले, उन्हें कुछ राहत मिले और इस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा हो। यह बात सबको मालूम है कि भारत के जो अखबार हैं, उनके जो मालिक हैं, वे प्रायः वही लोग हैं जो धनी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं तथा उनसे अपने हितों की रक्षा का कार्य भी करवाते हैं। इस कानून के बनने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हित हैं उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने इस कानून को, जिसे इस सदन ने पास किया था, चुनौती दी और वे कोर्ट में गए और वहाँ पर भी हम यह देखते हैं कि उस मुद्दे की पैरवी करने के लिए एक आदमी जो कि राज्यपाल के इस पद पर कार्य कर चुके हैं जाते हैं। राज्यपाल के पद पर रहने पर तो हम जन कल्याण की भावना का समर्थन करें, लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उसके विरुद्ध कार्य करें, तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो राज्यपाल हैं, वे राज्यपाल की इज्जत को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ऐसे आदमी नियुक्त किए जाते हैं जिनका बड़ा सम्मान होता है और जो काफ़ी पढ़े लिखे
होते हैं और देश के नेता होते हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये अपनी डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। आप फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, तो वहाँ इसकी जो हिंदी मैटर है वो और इसकी जो कठिन आउटलाइन है वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, एक डिक्टेशन को कम से कम आप 3 बार लिखें, तभी आपकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी तो हम अपनी भी स्पीड बढ़ा देंगे। अभी 80 शब्द पर मिनट की है, फिर 90 की देंगे, फिर 100 की स्पीड की देंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी जो कंटिन्यूटी है डिक्टेशन लिखने की वो बनाए रखिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको डिक्टेशन कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो और ऐसे ही आप क्लास चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।